डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ध्यान से देखिए, प्लैंक से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था क्या लाइट जो है ये वेव नेचर शो करती है, जबकि प्लैंक्स ने ये प्रूफ करके बताया कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ओके, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, प्लैंक से पहले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कहना था कि लाइट जो है इसका वेव नेचर होता है, और प्लैंक्स ने क्या बताया कि प्लैंक्स ने ये बताया कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है। यानी यहां पर देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जा रहा। ओके, क्या लाइट का यहां पर हमें डुअल नेचर दिखाई दे रहा। कौन सा? डुअल नेचर। चलिए पहले मैं इसकी कहानी सुनाता हूं आपको। ध्यान से देखिए, प्लैंक्स जो है ओके, मैक्स प्लैंक्स ये सर्दियों के दिनों में ओके, ध्यान से देखिए, मतलब विंटर सीजन में आग जला रहे थे, फ्लेम, और उस आग में उन्होंने एक आयरन बॉल डाला। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, आग में क्या डाला उन्होंने? एक आयरन बॉल डाला। ओके, स्फेरिकल, यस सर। ओके, उसके बाद देखिए, जैसे इन्होंने फ्लेम में, आग में आयरन बॉल डाला तो वो धीरे धीरे हीट होने लगा। डायरेक्टली नहीं हुआ था, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे ये हीट होने लगा, यस सर, गर्म होने लगा। ओके, जैसा अगर हम अभी गर्मी के सीजन में बाहर चले जाए, एसी में से, कूलर में से बाहर डायरेक्ट चले जाए तो आपको डायरेक्टली गर्मी फील नहीं होती। नहीं सर, फिर कैसा होता कि पहले जो आप कूल थे वो धीरे धीरे मतलब हॉट होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। ओके, बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि आपको गर्मी फील होने लगेगी। ओके, ऐसा ही पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या इन्होंने जब आयरन बॉल को आग के अंदर, फ्लेम के अंदर जब डाला तो वो डायरेक्टली हीट नहीं हुआ। पहले ये आयरन बॉल जो है गर्म हुआ। ओके, जैसे ही टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, ओके, इनका ऑब्जर्वेशन देखिए। बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो आयरन बॉल था हॉट होने के बाद में डल रेड कलर में हुआ। कौन से कलर में? डल रेड कलर में, धीमा सा रेड कलर। ओके, बाद में एक ब्राइट रेड कलर में इसका कन्वर्जन हुआ। यस सर, ब्राइट रेड के बाद में ध्यान से देखिएगा, यही आयरन बॉल ये कन्वर्ट हुआ येलो कलर में। यस सर, येलो से ये कन्वर्ट हुआ ऑरेंज कलर में। ओके, ऑरेंज से ये कन्वर्ट हुआ ब्लू कलर में। ओके सर, और ब्लू से ये कन्वर्ट हुआ व्हाइट कलर में, और उसके बाद में मेल्ट हुआ। ओके, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद में मेल्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा, इनका ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आयरन बॉल को इन्होंने फ्लेम में, आग में डाला। यस सर, पहले वो गर्म हुआ हाई टेम्परेचर पर। ओके, मतलब 550 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद में क्या हुआ देखिए कि यहां से हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, हीट जो है ट्रांसफर हो रही थी किस पर? आयरन बॉल पर। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट जो है कंटिन्यूअसली इस पर ट्रांसफर हो रही थी। तो पहले क्या हुआ, ये आयरन बॉल सर गर्म हो गए। ओके, गर्म होने के बाद में ध्यान से देखिए, धीरे धीरे ये देखिए डल रेड कलर का हुआ। रेड कलर का होने के बाद में ब्राइट रेड हुआ। ओके, उसके बाद में येलो हुआ, उसके बाद में ऑरेंज, ब्लू और व्हाइट, और व्हाइट होने के बाद में ये मेल्ट हुआ। जैसा आपने देखा होगा लोहार के पास, ओके, एक आयरन की प्लेट को अगर हम भट्टी में डालते हैं, ओके, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है। वही प्रोसेस है कि पहले डल रेड, फिर ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू और फिर व्हाइट। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए मतलब यहां पर क्या हुआ, क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आयरन बॉल पर आ रही थी, तो यहां पर एनर्जी जो है, ओके, एनर्जी के बंडल जो है ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ओके, इस बॉडी पर ट्रांसफर हो रहे थे। यस सर, मतलब ये क्या था? लाइट था सर। ओके, ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पर ये जो बंडल ट्रांसफर हो रहे थे, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक आयरन बॉडी पर ट्रांसफर हो रही थी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एक तो एनर्जी का पैकेट था ये, यस सर, ओके, धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे थे, या फिर बंडल ऑफ एनर्जी, ओके, बंडल ऑफ एनर्जी, या फिर उसे हम कह सकते हैं क्वांटा और फोटोन। क्या बोलेंगे उसे हम, क्वांटा और फोटोन। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ट्रांसफर हो रही है आयरन बॉल पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही, ये जो एनर्जी के पैकेज जो मैं यहाँ पर बताया हूँ बोर्ड पर, ओके, इसे बोलेंगे हम क्वांटा और फोटॉन्स, ओके। तो ध्यान से देखिए, इस क्वांटा और फोटॉन से तैयार हुए हैं लाइट पार्टिकल्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए, द लाइट पार्टिकल्स इज मेड अप of the light particle is made up of tiny particles of energy, called as photon or quanta। यानी इस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे सर, इस पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटोन और क्वांटा। जबकि अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा था, जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लाइट जो है ये वेव नेचर शो करती है। क्या शो करती है, वेव नेचर शो करती है, ओके। यहां पर आपको लाइट का एक दूसरा नेचर दिखाई दिया, कौन सा, पार्टिकल नेचर। क्या द लाइट इज, ओके, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट यहां पर तैयार हुआ है ना, जिसे हम कह रहे थे, बताइए, फोटोन और क्वांटा, ओके। तो ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवल्ड इन द फॉर्म ऑफ, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिखाई दे रही है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस सर, यहां से जो वेव बाहर आ रही, कौन सी वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवल्ड in the form, the electromagnetic wave is traveled in the form of bundle of energy, in the form of bundle of energy, or packets of energy, और quantas, है ना, इन सभी को बोलेंगे हम फोटोन, है ना। These are called as photons, ओके। ध्यान से देखिए आप, these are called as photons, यानी यहाँ पर एनर्जी का बंडल बोल सकते हैं इसे हम, ओके। उसके बाद में पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, जहां पर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स थे, यस सर। इसलिए ये जो आयरन बॉल है धीरे धीरे, मतलब धीमे धीमे जिसको बोल सकते हैं हम, धीरे धीरे ये हॉट हो रहा था, यस सर। अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हम बस डायरेक्ट धूप में चले गए एकदम डायरेक्ट जाकर के पूरा गर्म हो, ऐसा होता है कि नहीं, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे जो होते। तो देखिए लाइट के जो पार्टिकल्स है, एनर्जी के जो पार्टिकल्स है, वो हमारी बॉडी पर धीरे धीरे आकर के एब्सॉर्ब होंगे। ऐसा ही आयरन बॉल पर लाइट के जो पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे आकर के एब्सॉर्ब हो रहे थे, इसलिए बॉडी धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर पहले हॉट हुई, फिर डल रेड, ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, और फिर उसके बाद में व्हाइट, यस सर, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप यहां तक के तो आप समझ गए होंगे कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवल्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटास, दीज आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। क्या बोलेंगे इसे हम, फोटॉन्स, ओके। तो देखिए यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर। अच्छा, एक दूसरी बात ये है, क्या वेव के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सुनिए आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, यस सर। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, वेवलेंथ, यस सर, जिसे हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। दूसरा है इसमें फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर, ओके। और थर्ड है इसमें वेलोसिटी। अच्छा, न्यू बता सकते हैं और कई किताबों में आपको एफ दिखेगा। थर्ड है बेटा इसमें वेलोसिटी, यस सर, जिसे हम सी
और वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? सी या फिर वी से। ओके, देखिए थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके मेन पॉइंट है जहां से वेव पास हो रही। यस सर, ये ऐसा। यस सर, इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं क्रेस्ट और ये क्रेस्ट। यस सर, ये क्या है बताइए आप? ये ट्रफ, जो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, और ये भी क्या है? ट्रफ। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ओके, ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू। तो देखिए यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ कॉल्ड एज वेवलेंथ, जिसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ध्यान से देखिए, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ। यस, अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होती है? ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second called as frequency। frequency means, बेटा ध्यान से देखिएगा कि कितनी वेव्स एक सेकंड के अंदर पास होती है उसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ओके, इस पॉइंट से इन अ सेकंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, मतलब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स बता रहा हूँ कि वेव्स की कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। 3 होती हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ध्यान से देखिए, मतलब एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस, ओके, ये पास करती है। ओके, ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव in 1 second, okay, the distance traveled by the wave in 1 second called as, क्या बोलेंगे इसे हम? बताइए, वेलोसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं c और v से। ओके, c क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁻, देखिए c इज इक्वल टू v, और c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस सर, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या मान लीजिए एक सेकंड में यहां से इतना डिस्टेंस तय करती है, फासला तय करती है। यस सर, तो ये क्या रहेगा बेटा? c इज इक्वल टू, इसमें क्या आ रहा? क्रेस्ट और ट्रफ मींस वेवलेंथ, और क्या आ रहा? फ्रीक्वेंसी मींस न्यू इनटू लैम्ब्डा। यस सर, न्यू इनटू लैम्ब्डा। ओके, यहां पर कई किताबों में आपको f भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। यस सर, चलिए यहां तक की समझ में आ गया। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक शुरू ये था कि यहां से देखिए हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है, किस पर? एक बॉडी पर। ओके, मींस ध्यान से देखिएगा, क्या एनर्जी ऑफ फोटोन, यही बोले थे हमने इसको। यस सर, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यस सर, ये न्यू है। यस, अब यहां पर हमने क्या किया कि यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैंने लगाया हूं E इज इक्वल टू एच न्यू। यस सर, और H क्या है बेटा? इसमें H है, इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है बताइए आप? H है इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। यस सर, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए यहां पर न्यू इज इक्वल टू क्या होगा? c/λ। यस सर, ठीक है ना? ऑब्जर्व कीजिए यहां पर आप देखिए, क्या न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो मैं एक काम करता हूं, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं। ध्यान से देखिए, सुनिए, चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस इस पर कर लेंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर ये E मींस एनर्जी ऑफ फोटोन है सर, इज इक्वल टू H न्यू
और न्यू इज इक्वल टू क्या बताइए आप सर, न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच, यस सर, सी बाय लैम्बडा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, क्या एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ वेवलेंथ डिक्रीज होती है। ओके, जो हम पढ़े हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी, यस सर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। सी केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट बताया मैंने आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यस सर। लैम्बडा केस में वेवलेंथ, यस सर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड, यस सर। ठीक है ना, चलिए देखिए यहां से ये चीज प्रूफ हुई है। सुनिए, क्या लाइट जो है, लाइट ये डुअल नेचर शो करती है। कौन सा, एक पार्टिकल नेचर, यस सर, और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर किसने बताया है सर, पार्टिकल नेचर बताया मैक्स प्लैंक्स ने। ओके, क्या लाइट के जो पार्टिकल्स है, ओके, तो देखिए ये लाइट के जो पार्टिकल्स है ये तैयार होते हैं टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट के जो पार्टिकल्स है ये तैयार होते हैं टाइनी पार्टिकल ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्वांटा और फोटॉन्स कहते हैं। ओके, ये क्वांटा और फोटॉन्स। ओके, चलिए, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करता है, यस सर। लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करता है, ठीक है ना। देखिए अब बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन को क्या समझा है, बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन को समझा है पार्टिकल्स, ठीक है ना। बोहर्स ने इलेक्ट्रॉन को क्या समझा है, पार्टिकल। पार्टिकल समझा उसने तो वहां पर डिस्टेंस भी बताया, रेडियस बताया, रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, यस, पार्टिकल की बेसिस पर। क्या r इज इक्वल टू 0.53 n²/z, ओके, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ध्यान से देखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बताया 2.18 × 10⁻⁶, ओके, और z/n मीटर पर सेकंड। ओके, पार्टिकल समझने की बेसिस पर उसने उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बता दिया, यस सर। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया, यस सर, -2 × 13.6, यस सर, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और उसी का टोटल एनर्जी भी बता दिया, क्या -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, इसके बाद में क्या हुआ, क्या इस जब लाइट यहाँ पर डुअल नेचर शो कर सकता है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर शो नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए बोहर्स का एटॉमिक मॉडल ये बोलता था क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं। ओके, अब घूमने के कारण ये कौन सा नेचर शो करेगा? वेव नेचर। ओके, और ध्यान से देखिएगा, क्या मैक्सवेल से इंस्पायर होकर के डी ब्रॉगली इसने एक अपना हाइपोथेसिस दिया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक ये बता दूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक आयरन बॉल है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में हीट ये इमिट भी करेगा। ओके, ध्यान से देखिए, ब्लैक बॉडी। ओके, मतलब ऐसा आइडियल बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करके इमिट करता है। ओके, ध्यान से देखिए, ऐसा आइडियल बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करके इमिट्स करता है। ओके, इन ऑल रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, ध्यान से देखिए, द आइडियल बॉडी दैट absorb and emits radiation. Okay, the ideal body that absorb and emits radiation, emit all radiation and frequencies called as ब्लैक बॉडी। ध्यान से देखिए, बड़ा इजी डेफिनेशन है। क्या कोई भी आइडियल बॉडी पहले
हीट एब्जॉर्ब करेगा, ओके, और बाद में उसको इमिट्स करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, ओके। इन ऑल रेडिएशन मतलब देखिए कौन सा भी बॉडी जो है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और रेडिएशन इमिट्स करेगा, ओके, इमिट्स ऑल रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसीज, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी ये नहीं है कि जो हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा बॉडी जो हीट, ओके, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और इमिट्स करे, बस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी इन ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए, क्या ऐसा बॉडी जो ऑल रेडिएशन को रिलीज करे, देखिए, द बॉडी दैट इमिट्स all radiation, okay, that emits all radiation called as, okay, called as black body radiation। देखिए इसका पूरा डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, कि the ideal body that absorb and emits all radiation and all frequencies called as black body, yes sir, and the body that emits all radiation, और ऐसा बॉडी जो सारे रेडिएशन को इमिट्स कर दे, ओके, उस बॉडी को हम कहेंगे, ध्यान से देखिए, उस बॉडी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ध्यान से देखिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इमिट्स और रेडिएशन क्या है, मतलब एब्जॉर्ब और रिलीज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये है आयरन बॉल, यस सर, आयरन बॉल जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सबसे पहले ये हॉट होगा, यस सर, हॉट होने के बाद में क्या होगा सर, ये देगा हमें डल रेड कलर, ओके, उसके बाद में ब्राइट रेड कलर देगा, यस सर, ब्राइट रेड के बाद में ये हमें देगा, ध्यान से देखिएगा, येलो कलर, येलो कलर के बाद में ये हमें देगा ऑरेंज कलर, यस सर, ऑरेंज कलर के बाद में ये हमें देता है ब्लू कलर, ब्लू, और उसके बाद में व्हाइट कलर, ओके। अब जब यहाँ पर ये कब होगा, जब ये एनर्जी और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर इमिट्स करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें से व्हाइट कलर को ये इमिट्स करेगा, ओके, बाद में कौन सा होगा, ब्लू कलर इमिट्स होगा, यस सर, इसका सीक्वेंस उल्टा, फिर ऑरेंज कलर, यस सर, ऑरेंज कलर, यस, फिर येलो कलर इमिट्स होगा सर, यस सर, ओके, नेक्स्ट ब्राइट रेड कलर इमिट्स होगा, यस, ब्राइट रेड के बाद में डल रेड, ओके, फिर हॉट होकर के कूल हो जाएगा, बस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। मतलब ऐसा आइडियल बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करके उसको रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर दे, ओके, उसकी सारी फ्रीक्वेंसीज को, जितने नंबर ऑफ वेव्स है उन सारे फ्रीक्वेंसीज को ये रिलीज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके। चलिए, तो अगले लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ओके। ये किससे इंस्पायर हुआ सर, ये इंस्पायर हुआ है मैक्स प्लैंक से, ओके। जैसे मैक्स प्लैंक ने प्रूफ करके बता दिया कि लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करता है, वैसे ही डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स भी ये डुअल नेचर शो करता है। जबकि नील्स बोहर ये अभी तक क्या समझ रहा था कि ये मतलब ये समझ रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल है, ओके। जबकि यहाँ पर ये डी ब्रोगली जो है ये स्टूडेंट था किसका, नील बोहर का, ओके। चलिए, तो इसकी एक अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, बाय।